नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 फरवरी 2023 प्रातः 4:53 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 15 मार्च 2023 तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को नैसर्गिक रूप से शत्रु माना गया है। हालांकि 7 फरवरी से 27 फरवरी तक बुध का भी गोचर कुंभ राशि में रहेगा। बुध यहाँ पर सूर्य और शनि के बीच की दूरियां कम करने में मध्यस्थ की भूमिका में हो रहेंगे, क्योंकि बुध सूर्य के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं। लेकिन 27 फरवरी से 15 मार्च पूरे 16 दिन सूर्य शनि एक दूसरे के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे। हालांकि शनि 6 मार्च तक निष्प्रभावी रहेंगे, क्योंकि शनि 6 मार्च तक अस्त हैं। 6 मार्च के बाद का जो समय है, 6 मार्च से 15 मार्च, ये समय विशेष सावधानी बरतने का भी रहेगा, हालांकि विशेष लाभ देने वाला भी रहेगा। तो सूर्य शनि के इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा समस्त चराचर जगत पर, समस्त मानव जाति पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। और फिर हम चर्चा करेंगे कि सूर्य शनि की इस युति के बनने का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में सूर्यदेव के उपाय भी बताऊँगा। दूसरी बात, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन एक समस्या है। लगभग 15,000 प्रश्न आ चुके हैं। अब इतने प्रश्नों को रिप्लाई करना तो संभव नहीं है। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। मैं प्रयास यही कर रहा हूं कि 10-15 प्रश्नों का उत्तर तो जो दिया ही जा सके। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर जो किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा कमेंट करके अपना नंबर दिया जा रहा है, आप भूल करके कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले समझते हैं सूर्य और शनि की युति के प्रभाव के बारे में। किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य और शनि की युति तब बनती है जब दोनों ही ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ गोचर करें। ज्योतिष शास्त्र में इस तरह का संबंध, इस तरह की युति, दो ग्रहों का योग अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला होता है अगर दोनों ग्रह एक दूसरे के मित्र हों। लेकिन यही ग्रहों की युति अशुभ फल देने वाली हो जाती है अगर युति बनाने वाले ग्रह एक दूसरे के शत्रु हों। अब यहाँ पर सूर्य और शनि ज्योतिष शास्त्र में एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने जाते हैं, नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, तो शनि और सूर्य की युति बनने पर पिता और पुत्र के बीच में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता, या फिर कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद होता है, परिवार में भी वैचारिक मतभेद और स्वास्थ्य में कमी, आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और मान सम्मान में भी कमी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य और शनि की युति सर्वथा अशुभ फलदायी ही होती है। सूर्य और शनि की युति राजयोग कारक भी होती है। जो कोई जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या जो जातक जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, व्यापार हो, चिकित्सा हो, गेम्स, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, न्यायपालिका हो, पुलिस प्रशासन या अन्य कोई क्षेत्र, उनकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं या तो सूर्य शनि की युति होती है, या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है, या सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, नवम पंचम का योग बनता है।
शासन, प्रशासन, राजनीति, किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य या शनि का संबंध होना आवश्यक है। किस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है, आप ये समझें। किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है, ये आप समझें। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रकाश। सूर्य है शासन, प्रशासन, राजनीति। सूर्य है रॉयल स्टेटस के कारक, अथॉरिटी और पावर के कारक। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनिदेव क्या है? शनिदेव हैं बड़े भाई के कारक, ताऊ के कारक, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब, शासन प्रशासन, पावर, अथॉरिटी, हाई स्टेटस का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव के बल पर IAS, IPS, IFS, सिविल सर्विसेज में उच्च पद धारण करता है। हालांकि यहाँ पर 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच बुध का भी गोचर है। बुध सूर्य और शनि दोनों के मित्र हैं। शनि सूर्य के बीच बुध मध्यस्थ की भूमिका में रहेंगे। बुध को बुद्धि, इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति, वाक शक्ति के कारक माना गया है, तो इसका भी आपको लाभ मिलेगा। खास करके व्यापार के क्षेत्र में, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता देने वाला होगा ये त्रिग्रही योग। IT सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में प्रशासन या मैनेजर के रूप में विशेष सफलतादायक होगा ये त्रिग्रही योग। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी जैसे कि नेत्र कष्ट है, हाई ब्लड प्रेशर है, एंजाइना पेन है, या शनि से संबंधित आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, इस तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन या राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में शनि और सूर्य का संबंध कहीं न कहीं अवश्य बनता है। और ये संबंध किसी भी जातक की कुंडली में बने तो राजयोग कारक भी होता है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी युवराज बुध हैं। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है। बुध आपकी कुंडली में लग्न भाव के स्वामी तो हैं ही, कर्म भाव के, दशम भाव के भी स्वामी हैं। लग्न के स्वामी का सूर्य के साथ, ग्रहों के राजा के साथ गोचर करना, युति बना करके, ये आपके कार्य क्षेत्र में भी और आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। सूर्य 13 फरवरी को छठे भाव में आ जाएंगे और बुध के साथ सूर्य की युति बनेगी, बुधादित्य राजयोग बनेगा। छठे भाव में सूर्य के प्रभाव को समझने के लिए पहले आपको सूर्य को समझना होगा। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य आत्मा, बल, तेज और प्रकाश के कारक हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। सूर्य मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। और यहाँ पर सूर्य
विदेश भाव के स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं, तो इस गोचर काल में आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, सूर्य और शनि राजनीति के क्षेत्र में ले जाते हैं। राजनीति के क्षेत्र में हैं तो विदेशों में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप विदेश यात्राएं करेंगे। और अगर आप छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सूर्य की दृष्टि विदेश भाव पर है, विदेश जा करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी योग बनेगा और सरकारी नौकरी प्राप्त करने का भी योग बनेगा, क्योंकि छठा भाव नौकरी का होता है और छठे भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग किसी भी क्षेत्र में सरकारी नौकरी का प्रबल कारक बनता है। बुध की दृष्टि भी पड़ेगी 12वें भाव पर, और बुध के प्रभाव से आपको किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च स्तर का जॉब मिल सकता है। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य 12वें के स्वामी भी हैं, शनि के साथ हैं। शनि सूर्य को शत्रु माना जाता है। इस गोचर काल में जितना अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, पिता की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, अपने बॉस की बात मानेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। धर्म से, अध्यात्म से जुड़िए, ईश्वर में आस्था रखिए और पूजा पाठ कीजिए, सूर्य का उपाय कीजिए। देखिए आपको हर तरफ से लाभ होने का प्रबल योग बनता है। हालांकि शनि की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर। 12वां भाव अस्पताल का होता है, कोर्ट कचहरी का भी होता है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, इससे आपको सावधान रहना है। लेकिन शनि आपके राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं, तो आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। छठे भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग हमेशा सरकारी नौकरी देने का कारक होता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करेंगे। सूर्य छठे भाव में शत्रुहंता योग बनाते हैं, तो आपके शत्रु भी परास्त होंगे। ध्यान रखें, सूर्य राजा हैं, राजा के प्रत्यक्ष शत्रु नहीं होते हैं, गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। सावधान रहना है, लेकिन शत्रु परास्त होंगे। सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है और सूर्य के कारण ही हमारे भीतर ऊर्जा का प्रवाह होता है। सूर्य बलवान है अगर जन्म कुंडली में, तो जीवन में सभी लक्ष्यों की प्राप्ति करा देते हैं। देखिए, मैं बार बार सूर्य के उपायों के बारे में बात करता हूँ। सूर्य का उपाय तो आप करें। उपाय का अर्थ ये है कि सूर्य के गुणों को आप आत्मसात करें, अपने भीतर सूर्य के गुण ले आइए। देखिए, राजा बनने में कोई देरी नहीं लगेगी। सूर्य क्या है? आपने कभी देखा है कि सूर्य 1 मिनट भी विलंब से उदित होते हैं? टाइम के पंक्चुअल हैं, अनुशासन प्रिय है सूर्य को। आप भी सूर्य के गुण को आत्मसात कीजिए, टाइम टेबल बनाइए, टाइम का पंक्चुअल बनिए, समय का मूल्य समझिए, और फिर देखिए सूर्य आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। सूर्य के कारण आपकी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी, और जैसा मैंने बताया, राजनीति के क्षेत्र में है तो विदेश में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। छठे भाव का सूर्य मैटीरियल गेन के लिए, धन संपदा और वैभव के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। अत्यंत बलवान स्थिति में है, बुध के साथ हैं। बुध आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं। जो जातक व्यापार के क्षेत्र में हैं, जो जातक
एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो जातक शेयर मार्केट से जुड़े हैं, जो जातक मार्केटिंग के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, उन सभी के कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। शुक्र आपके कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं, जो बुध के मित्र हैं, तो बुध से संबंधित क्षेत्रों में आपको धन की प्राप्ति भी कराएंगे। बुध कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के कारक तो है ही, ऑडिट और अकाउंटेंसी के भी कारक हैं। आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं। सूर्य का और बुध का ये गोचर आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। सूर्य छठे भाव में आपको बहुत अच्छा प्रशासक बनाते हैं। सरकारी नौकरी, खासकर आईएएस आईपीएस के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाते हैं, मान सम्मान में वृद्धि करते हैं। और 12वें भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ने से कोर्ट कचहरी का कोई मामला है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। हालांकि खान पान पर विशेष ध्यान रखें। पित्त जन्य रोग हो सकते हैं, नेत्र कष्ट हो सकते हैं। किसी को पैसा उधार ना दें और किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले ध्यानपूर्वक अवलोकन जरूर कीजिएगा। अब आइए सूर्य की दृष्टि की बात करें, लेकिन उससे पहले शनि के बारे में भी बात कर लेते हैं। शनि और सूर्य छठे भाव में हैं। शनि अस्त हैं 6 मार्च तक, लेकिन 6 मार्च के बाद सूर्य और शनि की युति का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शनि है निर्माण के कारक, कंस्ट्रक्शन के कारक। सूर्य है सरकार के कारक। शनि सूर्य की युति बनने पर कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट से जुड़ी किसी योजना का लाभ आपको मिल सकता है। सूर्य गवर्नमेंट से लाभ तो दिलाएंगे ही, आपके स्टेटस में भी वृद्धि करेंगे। निर्माण संबंधी किसी भी गतिविधि से अगर आप जुड़े हैं, आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा। यहाँ पर शनि पंचम के भी स्वामी है, जो शिक्षा और प्रतियोगिता का होता है, तो शनि अपने कार्यकत्व के क्षेत्र में आपको सफलता देंगे। किसी विकास प्राधिकरण में, नगर निगम में, आवास विकास में, ऐसी संस्था जो किसी तरह का निर्माण कार्य करती है, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जो निर्माण कार्य से संबंध रखती है, उसमें आपको इंजीनियर के रूप में, आर्किटेक्ट के रूप में, प्रशासक के रूप में नौकरी भी मिल सकती है। शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। अष्टम के कारक होते हैं शनि। आपको स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग कुंडली में कब बनता है? जब छठे, 8वें और 12वें का स्वामी छठे, 8वें, 12वें में गोचर करे। यहाँ शनि छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग जिस जातक की कुंडली में बन जाता है, उसे जीवन में उच्च स्तर की सफलता, हर तरह की सुख सुविधा के साधन, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सब कुछ प्राप्त हो जाता है विपरीत राजयोग के बनने पर। यहाँ शनि 2.5 वर्ष तक आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बनाएंगे। 1-2 दिन नहीं, आने वाले 2.5 वर्षों तक शनि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब आप बुध से संबंध रखते हैं या शनि से संबंध रखते हैं? शनि की दृष्टि अष्टम पर है। आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं। राशि के स्वामी बुध कर्म भाव के स्वामी बैठे हैं बन करके, और शनि और बुध परम मित्र हैं, तो सफलता मिलेगी। अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। आप माइंस, मिनरल्स, गैस, पेट्रोलियम, डीजल,
केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स, इन सब से जुड़े हुए हैं। ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म का काम करते हैं। सफलता ही सफलता मिलनी है आपको। सूर्य विदेश भाव के स्वामी हैं। सूर्य की दृष्टि विदेश भाव पर, शनि की दृष्टि विदेश भाव पर, और शनि अष्टम पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, द्वादश पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। विदेश जाने का प्रबल योग है। खास करके रिसर्च के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के क्षेत्र में विदेश जा सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए, व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में, फाइनली सेटल होने के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाऊं, ध्यान से समझिएगा, बहुत लाभ होगा। शनि सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर, शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर, ये क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं? अष्टम भाव तंत्र मंत्र ज्योतिष धर्म अध्यात्म का, 12वां भाव धर्म अध्यात्म और मोक्ष। शनि सूर्य दोनों भाव को रिलेट कर रहे हैं। तो क्या है, इस गोचर काल में जितना अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, सूर्य शनि की युति का उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। मैंने शुरू में चर्चा की है क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव। पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए ईश्वर में आस्था रखिए, धर्म अध्यात्म से जुड़िए, घर में धार्मिक और मांगलिक आयोजन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, गुरु का सम्मान कीजिए, वृद्ध जनों का सम्मान कीजिए, और शनि के लिए गरीबों की मदद कीजिए जितना आपके सामर्थ्य में हो। आप कहीं अनाथालय चले जाइए, वृद्धाश्रम चले जाइए, अस्पताल चले जाइए, कुछ फल ले जाइए, मिष्ठान ले जाइए, कुछ भी ले जाइए। और नहीं ले जा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप वृद्धाश्रम में जाकर के बैठ जाइए 1 घंटे 2 घंटे, आप उनके दुख दर्द को महसूस कीजिए। आप देख लीजिएगा शनि आपके जीवन में इतना पॉजिटिव हो करके आपको लाभ देंगे, आप सोच नहीं सकते हैं। शनि एक ऐसे ग्रह हैं कि अगर देने पर आ जाएं तो आपको वह दे सकते हैं, वह सब कुछ दे सकते हैं जिसकी आपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और आपकी कुंडली में शनि 2.5 वर्ष तक विपरीत राजयोग बनाएंगे। अगर आपने शनि को प्रसन्न कर लिया, आप देखिएगा 2.5 वर्षों में आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होता है। फिर भी सूर्य शनि युति का कोई नेगेटिव इफेक्ट आप पर ना पड़े तो सूर्य का उपाय कर लीजिएगा। सूर्य का उपाय, तो बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है।
एक लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।